वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं सेशन। जो पिछला सेशन था उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछला सेशन में हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग 6 से 12 तक करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका कुछ एंगल दे रखा है। एंगल ए बी सी डी और ए से सी को ज्वाइंट किया गया है, जिसमें एंगल सी ए बी एक्स है, ए बी सी 4x है, बी सी ए 3x है, सी डी ए 4x है और डी ए सी ये वाली एंगल ये 48 गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हम लोग को पता है पहले से कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल जब ऐड करेंगे तो ये 360 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए एंगल ए में देखेंगे तो एंगल ए का वैल्यू है x और 48, तो x प्लस 48 लिखेंगे। एंगल बी में देखेंगे तो एंगल बी है 4x, एंगल सी है 3x, एंगल डी है 4x इक्वल टू 360। x 4x 5x, 5 और 3 8 और 4 12x प्लस 48 इक्वल टू 360। 12 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा? x प्लस 4 इक्वल टू 360। 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम में। x प्लस 4 इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 26 डिग्री। ये 4 प्लस में अपोजिट साइड जाएगा माइनस में, तो 30 माइनस 4 तो 26। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड x, तो x इक्वल टू 26 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी देखेंगे तो ए बी सी 4x है, यानी 4x अर्थात 4 इंटू 26, तो 25 4 जा 100 होता है और 1 4 जा 4, तो कितना हो जाएगा? 104 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में है इसी का एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी ये वाली एंगल, तो ये एंगल कितना हो सकता है तो समझिए। तो इसके लिए एंगल ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा? तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिला के 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये जब ट्रायंगल है तो इसका तो कुछ होगा फॉर्मेट, देख लेते क्या है। तो एंगल ए के बारे में पता है कि 48 है, ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है। एंगल डी जो है 4x है और 4x का वैल्यू आया है 104 डिग्री, तो लिख सकते हैं 104 प्लस एंगल सी, और एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं डी सी ए, यानी एक्स ही लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, छोटा सा, तीनों मिला के 180 डिग्री। ऐड कर लेते हैं 4 और 8 टू कैरी 1, 152 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू ये 152 अगर अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। क्लियर? तो हमसे पूछा जा रहा था एंगल ए सी डी बताए, ए सी डी कितना होगा? तो ए सी डी हो जाएगा 28 डिग्री, यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू 28 डिग्री। क्लियर है? ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C इक्वल 64 डिग्री, एंगल D इक्वल टू एंगल C माइनस 8 डिग्री, माइनस 8 डिग्री है। नेक्स्ट है एंगल A इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस 2 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 2 इंटू 2a प्लस 7 डिग्री। कैलकुलेट एंगल A। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लोग को पता है। तो बी नो डेट एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जब तीनों और एक एंगल डी अगर सबको ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री होगा। एंगल ए के बारे में दिया हुआ है 5 इंटू ए प्लस 2 डिग्री, एंगल बी दे रखा है
2 इंटू 2a प्लस 7 डिग्री। एंगल सी 64 गिवन है। एंगल डी के बारे में लिखा है सी माइनस 8 डिग्री, तो 64 में से 8 जाएगा तो 56 डिग्री। ये सब मिला के 360 डिग्री। 5a प्लस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4a, 2 7 जा 14, प्लस ये दोनों को ऐड कर देते हैं 6 4 0 कैरी 1 6 6 12, 360 हो गया। अब समझिए 5a और 4a 9a प्लस 120 और 10 130 140 144 इक्वल टू 360। 9 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 16 इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 60 इधर जाएगा माइनस में तो 24 डिग्री। क्लियर। एंगल पूछा जा रहा है एंगल ए। एंगल ए क्या होगा, तो एंगल ए के बारे में लिखा हुआ है 5 इंटू ए प्लस 2 डिग्री। ठीक है, तो 5 से ए को तो 5a, 5 2 जा 10 लिख सकते हैं यहाँ तक। 5 इंटू ए का वैल्यू 24 प्लस 10, तो 5 और 24 120 प्लस 10 अर्थात 130 डिग्री। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन 8 में है इन द गिवन फिगर b इक्वल टू 2a प्लस 15 डिग्री एंड c इक्वल टू 3a प्लस 5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। फिगर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। ये एक फिगर है, अष्टवांगर वाली फिगर है, जिसमें a b c और 70 दे रखा है। लेकिन ये देखिए एक क्लोज फिगर है और क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 साइड है इसका तो क्वाड्रिलेटरल है। और हम लोग को पता है कि इसका सम जो होता है कितना होगा, तो 360 है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 70 इक्वल टू 360, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि सारा एंगल मिला के 360 होता है। तो एक एंगल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, नेक्स्ट 70 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 70 इक्वल टू 360। ए का ए लिखेंगे, बी के बारे में लिखा है 2a प्लस 15 डिग्री, सी के बारे में लिखा है 3a प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। a और 2a 3a 3 6a, 15 और 5 20 इक्वल टू 360। नेक्स्ट है 6a इक्वल टू 20 इधर जाएगा तो 340 होगा। यहाँ पे प्लस ये वाली 70 छूट गया था तो प्लस 70 ऐड करेंगे, तो 70 ऐड करेंगे तो 70 और ये 20 मिलके 90 हो जाएगा। तो 6a इक्वल टू ये 90 इधर जाएगा तो माइनस में 360 माइनस 90 यानी 270 होगा। ठीक, a इक्वल टू 270 बाई 6 अगर डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा, यानी 6 से ये कट गया 45 टाइम में। पूछा जा रहा था b और c क्या होगा, तो b के बारे में लिखा हुआ है 2a प्लस 15, यानी 2 इंटू 45 प्लस 15, 90 प्लस 15 कितना ले होगा, तो 105 डिग्री। नेक्स्ट है c, और c है 3a प्लस 5, यानी 3 इंटू 45 प्लस में 5, तो 45 3 जा 135 प्लस 5 यानी 140 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इफ द फोर्थ एंगल इज 69, फाइंड द मेजर ऑफ इच इक्वल एंगल। चलिए क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सब मिला के 360 डिग्री होगा। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 एंगल जो है इक्वल है, 3 एंगल्स आर इक्वल। हम तीनों को x सपोज कर लेते हैं, तो x प्लस x और जो थर्ड एंगल है वह है 69, तो 69 सब मिला के 360 हो गया। तो 3x इक्वल टू
ये 69 इधर लेके जाएंगे तो 360 माइनस 69, 3x इक्वल टू, ये डिवाइड माइनस करेंगे, 0 में से 9 गया 1, अब ये 5 में से 6 गया तो 9, इतने होंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 7 जा, क्या बात है, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, x इक्वल टू 97 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 97, x का वैल्यू 97। क्वेश्चन का डिमांड था कि फाइंड द मेजर ऑफ इच इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल x x x था, तो x का वैल्यू 97। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल p इज टू q इक्वल इज टू r इज टू s इक्वल टू 3 इज टू 4 इज टू 6 इज टू 7। Calculate each angle of the quadrilateral and then prove that PQ and SR are parallel to each other. क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर दे दिया है जिसमें एक एंगल दे रखा है 3x माइनस 6 डिग्री, 56 डिग्री, 80 डिग्री, और एक एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री। अब समझिए, ये एंगल अगर ऐसे हम कंप्लीट करते हैं तो 180 बनेगा, 180 में यहाँ पे 70 गिवन है तो ये 110 डिग्री हो गया। अब समझिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में ये सबका सब मिलकर 360 होगा, तो 110 प्लस 3x माइनस 6 प्लस 56 प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कीजिए, 3x प्लस ये 6 इधर से माइनस कर देते हैं तो 50 हो जाएगा, 50 और 80 130, 230, 240, 240 इक्वल टू 360। 3x इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस में आएगा, अगर माइनस में आएगा तो 120, 3 से ये फिर कैंसिल हो गया 40 टाइम में, x का वैल्यू 40 डिग्री। हमें पूछ भी रहा था यही कि बताएं x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो गया 40 डिग्री, x इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ द फॉलोइंग फिगर शो इन ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच साइड ए बी एंड डी सी आर पैरेलल इफ एंगल ए इज टू एंगल डी इक्वल टू 4 इज टू 5, एंगल बी इक्वल 3x माइनस 15 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 4x प्लस 20 डिग्री। फाइंड इच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब समझिए, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी का। अगर ए बी पैरेलल है डी सी का तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री है। तो क्वेश्चन में देखिए, एंगल ए इज टू एंगल डी इक्वल टू 4 इज टू 5 है, तो हमने अभी बोला कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है तो ए डी लाइन ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएगा, और दोनों ये है लीनियर पेयर हो जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू 4x, एंगल डी का वैल्यू 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, 9 से ये 20 टाइम है, x का वैल्यू 20 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू 4x और 4x इक्वल टू 4 इंटू 20, 80 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 5x यानी 5 इंटू 20, 100 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल बी और एंगल सी। क्या पढ़े थे कि एंगल बी और एंगल सी ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। सेम कहानी है कि ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये और ये लिनियर पेयर बनेगा, क्योंकि सी बी एक ट्रांसवर्जल लाइन है। एंगल बी है 3x माइनस 15, एंगल सी है 4x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 3x और 4x 7x माइनस 15 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री।
7x इक्वल टू, ये इधर गया तो माइनस में, 7 से ये कट गया 25 टाइम में, तो x का वैल्यू 25 डिग्री। तो पूछा जा रहा है फाइंड ईच एंगल, यानी एंगल बी के बारे में पूछा गया। तो एंगल बी क्या होगा, तो 3x माइनस 15 और 3 इंटू एक्स के जगह पे 25 माइनस 15, यानी 75 माइनस 15 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 4x प्लस 20, यानी 4 इंटू एक्स 25 प्लस 20 100 प्लस 20 120 डिग्री। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए देख रहे हैं तो 80 डिग्री है, एंगल बी 100 डिग्री, एंगल सी डी जो है ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी अभी निकाले थे 60 डिग्री और एंगल सी 120 डिग्री। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द ही न्यू सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 से 10 के लिए, जिसमें आपको RS अग्रवाल, जो अभी जनरली CBSE वाले यही इस पैटर्न चलाते हैं, यही बुक चलाते हैं, तो उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देंगे जो आपके लिए यूजफुल रहेगा आफ्टर स्कूल। ठीक है, धन्यवाद।